नमस्कार। आज का जो विषय है उसमें हम आईआईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको बात बताने की कोशिश करेंगे और उस पर काफ़ी डिटेल में प्रकाश डालेंगे, जो कि स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स 11th में हैं या जो 12th में हैं या जो ड्रॉप करने के बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि आईआईटीज़ में हमारा सिलेक्शन हो, उनके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। आप देखिए, सबसे पहली बात है कि रिस्पेक्ट ऑल सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट हैं, मेनली 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों सब्जेक्ट का रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है उसको ज़्यादा पढ़ रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को कम पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चे जो है मैथ और फिजिक्स ज़्यादा पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को कम टाइम देते हैं। लेकिन आप देखें, ग्रेडिंग जो है, जो रैंकिंग है, वो सबकी बराबर है। तो उसमें आप देखें कि टाइम बराबर दें। बराबर टाइम से क्या होगा कि सब्जेक्ट के अंदर वीकनेस नहीं आएगी और सभी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में और आईआईटी के एग्जाम में, चाहे वो मेंस का हो चाहे एडवांस का हो, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आप देखें कि बच्चे की मेमोरी और राइटिंग का टेस्ट होता है। उसके बाद देखें आप कि इसके अंदर आप देखें कि जो आईआईटी का एग्ज़ाम होता है उसमें करीब 10 लाख बच्चे बैठते हैं आईआईटी के अंदर, और रैंक जो है जनरल में अच्छी आ सकती है। अगर आप 40 से 45% स्कोरिंग कर लेते हैं तो आपको अच्छा आईआईटी मिल सकता है, 40 से 45% के करीब। जबकि बोर्ड में इस परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं, बोर्ड के अंदर वो वैल्यू नहीं है। उसके बाद देखें कि आप जो है मेन जो आप अपने आप को जज करना चाहें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और कौन सा स्ट्रांग है, तो वो मान लीजिए, सपोज करिए कि आपके टेस्ट में फिजिक्स में 100 में 80 आ रहे हैं और केमिस्ट्री में सपोज करें 100 में 85 आ रहे हैं और मैथ के अंदर सपोज करिए 65 आ रहे हैं। तो आप देखें, इसके आधार पे आप कहेंगे कि मार्क्स के आधार पे कि भाई हमारा मैथ जो है वीक है। जबकि आप देखें कि सपोज करें 10,000 स्टूडेंट हैं, फिजिक्स में आपकी रैंकिंग जो है सपोज करें 150 है, केमिस्ट्री में आपकी रैंकिंग 140 है, और मैथ के अंदर सपोज करिए आपकी रैंकिंग जो है 100 है 55 मार्क्स पे। तो आप देखें, मैथ जो है आपका वीक सब्जेक्ट नहीं हुआ, मैथ क्या हुआ, स्ट्रांग सब्जेक्ट हुआ। तो कंपटीशन के अंदर रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जेई का हो चाहे नीट का एग्जाम हो, मेडिकल के लिए, इनके अंदर रैंक क्या है आपकी, वो इंपॉर्टेंट रखती है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं। एक तो आप ये बिल्कुल दिमाग में रखें। आप देखें कि हम 3 बातें लेके चलते हैं, जैसे जेई मेंस लेके चलते हैं, जेई एडवांस लेके चलते हैं और नीट लेके चलते हैं। इनमें डिफरेंस देखते हैं। बेसिक आप देखें कि जेई मेंस और जेई एडवांस, ये जो है जेई मेंस इंजीनियर्स के लिए है। इंजीनियर्स में क्या है, इंजीनियर को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियर को टनल का डिजाइन करना है, ब्रिज का डिजाइन करना है, या मैकेनिकल इंजीनियर हैं या डिफरेंट और ब्रांचों के इंजीनियर हैं, उनको डिफरेंट बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करना है। वहाँ पे मान लीजिए
वो उसको सॉल्व करने उनको 10 दिन ज़्यादा लगते हैं या 10 दिन पहले कर लेते हैं, वो वहाँ पे मीनिंग नहीं है। लेकिन मेन असाइनमेंट उनका है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जबकि आप देखें कि नीट के अंदर जो है एडवांस में तो वही है कि आप एडवांस क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको आईआईटीज मिलेंगे, इंजीनियर्स आप बनेंगे, इंजीनियर को वही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो वो तो दोनों एक ही के। नीट की बात करते हैं मेडिकल का। मेडिकल के जो जैसे डॉक्टर्स को पेशेंट देखते हैं, तो पेशेंट में डॉक्टर ये नहीं है कि वो पेशेंट को 10 दिन के बाद सही करेगा, वहाँ पे उसको क्विक एक्शन लेना है, यानी एक्यूरेसी विद स्पीड चाहिए डॉक्टर्स को, यानी उसी टाइम पे डिसीजन लेना है, जो भी उनकी नॉलेज में दवा है वो देनी है और पेशेंट को ठीक करना। तो उसी तरह से ये जो इंस्टीट्यूशन ने, इंजीनियरिंग वालों ने और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के जो कंपटीशन है, वो उन्होंने अपने एग्ज़ाम का कल्चर ही वही बनाई है कि आप देखें कि आईआईटीज़ में अगर आप जो है एडवांस के अंदर 60 क्वेश्चंस के करीब हैं, 60-70, और उसमें आप 60 में शायद 54 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और अगर आप उसमें से 24 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाते हैं तो आपको अच्छा आईआईटीज़ मिल जाएगा, अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आप नीट के अंदर देखें 200 क्वेश्चन रहते हैं, 180 सॉल्व करने पड़ते हैं, और आपको 720 मार्क्स का टोटल कंपटीशन होता है। उसमें 600 से ऊपर लाएंगे तब आपको गवर्नमेंट अच्छा कॉलेज मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उसी तरह के एग्जाम ये कंपटीशन की डिज़ाइन की गई है कि इनको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इंजीनियरिंग को, और उस तरह के असाइनमेंट मिलेंगे। इनको डॉक्टर्स को एक्यूरेसी विद स्पीड चाहिए, तो उसी के हिसाब से नीट का एग्ज़ाम का डिज़ाइन किया जाता है। तो उसमें आप ध्यान रखें इस चीज़ का। आप देखिए कि किसी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करने के तीन स्टेप होते हैं। पहले तो उस क्वेश्चन को आप पढ़ें अच्छी तरह से, क्वेश्चन को समझें, उसके बाद उसमें कंसेप्ट अप्लाई करें, और उसके बाद कंसेप्ट अप्लाई करने के बाद फिर कंसेप्ट को कैलकुलेशन करें, कंसेप्ट अप्लाई विद कैलकुलेशन। तो ये आप करेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खासकर आप देखें कि जेईई एडवांस के अंदर जो है इस तरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, और आईआईटी के अंदर बोर्ड जैसी प्रॉब्लम नहीं आती है। ध्यान रखिए, बोर्ड में फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आप जनरली पढ़ते हैं, लेकिन आईआईटीज़ के अंदर जो है पूरा मिक्स प्रॉब्लम आएगी, यानी एक कंसेप्ट पे नहीं होगी। एक ही प्रॉब्लम के अंदर हो सकता है कि ग्रेविटेशन के साथ एटॉमिक फिजिक्स लिंक कर दे, मैग्नेटिज्म लिंक कर दे, या मैथ में आप ले लें कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करें, उसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इस तरह के कंसेप्ट ले आए, और हो सकता है कि वो सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करे, या केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक से स्टार्ट करे, फिजिकल केमिस्ट्री में आ जाए और उसी को लिंक करा दे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो आपको जो बेसिकली जब सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, चैप्टर वाइज बनाए गए हैं सब्जेक्ट, और चैप्टर वाइज सब्जेक्ट इसलिए बनाए गए इजी तरीके से बच्चे पढ़ें, आसानी से पढ़ लें छोटे छोटे करके। लेकिन आपको जितनी भी प्रिपरेशन करनी है, जो भी एरिया प्रिपेयर करना है, जो भी मेन एरिया है, और पूरा सिलेबस तैयार कर रहे हैं आप, तो उन कंसेप्ट को दिमाग में एक साथ रखिए और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, कंसेप्ट को नोट करते जाइए, फिर इनको इंटरलिंक करिए। देखिए, एग्जामिनर ने जो पेपर बनाया है वो सॉल्व करने के लिए बनाया है, तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट लिंक करेगा। आप उस लिंक पे अटैक करिए, और आप देखिए बिल्कुल जो आप क्वेश्चन बनाया वो आप क्रैक करेंगे और उसके आंसर पे अवश्य जाएंगे। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल डरिए नहीं, बी पॉजिटिव, और आप हमेशा जो है अर्जुन की तरह टारगेट रखिए अपना कि मेरे को
आईआईटी के एग्ज़ाम को बिल्कुल क्रैक करना है, अच्छी पोजीशन पानी है, चाहे आप कोचिंग पढ़ते हो न पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी है, वेल एंड गुड है, आप तैयार रहिए, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम आईआईटी आप निकालेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो और रिवीजन पे बहुत ध्यान रखिए कि रिवीजन मेक्स डिवीजन, पीरियडिक रिवीजन रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, क्लास मिस मत करिए, रेगुलर क्लास करिए और जितने टेस्ट हो सकें आप जितने आप टेस्ट दे सकते हैं आप सैंपल पेपर निकालिए। आजकल तो नेट पे सैंपल पेपर पड़े हुए हैं, पुराने पेपर पड़े हुए हैं, उनको निकालिए। अगर मान लीजिए आप कहीं कोचिंग टीचर की हेल्प लेके, उनमें आंसर शीट है, सेल्फ सॉल्व करिए, आंसर मिलाइए, सेल्फ चेक करिए। आप देखें कि आजकल जो है बच्चे बिना किसी गाइडलाइन के भी आईआईटी और नीट के अंदर जो है बहुत छोटे छोटे परिवार के बच्चे जिनके अंदर तमन्ना है पढ़ने की, जिनके अंदर जुनून है पढ़ने का, जिनके अंदर मेहनत करने की जुनून है वो कंपटीशन को निकाल रहे हैं। तो कंपटीशन में वही है कि आप कितना अपने आप को, अपने ब्रेन को डेवलप कर पाते हैं या उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं, वो मेन बात है। तो आप बिल्कुल जुट जाइए एग्ज़ाम के अंदर। आप अगर 11th में हैं तो 11th से शुरू करिए, 12th में हैं तो अब शुरू कर दीजिए तैयारियां और रिवीजन करिए। रिवीजन मेक्स डिवीजन, हमेशा ध्यान रखिए कि रिवीजन कम से कम टॉपिक के जो है एग्ज़ाम में 5 से 6 कर लिए। 2 अटेम्प्ट दिए जाते हैं जेई मेंस के, एक आपका जनवरी में होगा, एक अप्रैल में होगा। अभी तो खैर हो चुके हैं, अब तो एडवांस की बच्चों को तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो एडवांस के लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे और उनको जो मैंने टिप्स दी हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिए, लाइक करिए। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं तुरंत ही आंसर दूंगा। लास्ट में सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।